हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे, अपने घर में होंगे। तो आज से हम लोग मेंसुरेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इसे कहा जाता है मेंसुरेशन। ये आपका हिंदी में कहलाएगा क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति जो हमारा टॉपिक है, ये क्षेत्रमिति काफ़ी बड़ा टॉपिक है और किसी भी एग्ज़ाम, इवन आईटीआई और एनी आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की भी यदि बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसे हम काफ़ी शुरुआत से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, इसमें जो हमारे सिलेबस में है, हमें इसमें दोनों प्रकार की क्षेत्रमिति को कवर करना है। मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन को हम मुख्य रूप से यदि डिवाइड करने की कोशिश करें तो हम इसे दो भागों में पढ़ सकते हैं। पहला हमारे पास होता है द्विविमीय क्षेत्रमिति या 2D मेंसुरेशन जिसे कहा जाता है। सेकंड हमें कवर करना है 3D या त्रिविमीय ज्यामितियों के विषय में। इन दोनों प्रकार की क्षेत्रमितियों को हम कवर करेंगे, वन बाई वन हम इन चीज़ों को कवर करते चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जो एक टॉपिक उठाते हैं, आज हम एक बिल्कुल बेसिक टॉपिक से शुरुआत करते हैं, जिसे आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी काफ़ी पढ़ा होगा कि लाइंस क्या होती हैं, पॉइंट्स क्या होते हैं और एंगल्स क्या होते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं। और उसी से संबंधित हम आज कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं और प्रीवियस एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं एंगल्स के विषय में। देखिए, एंगल या कोण, आप जानते हैं कि दो रेखाओं का एक दूसरे के परस्पर झुकाव, जैसे यदि हमारे पास कोई रेखा है A से B और दूसरी रेखा है B से C तक, इन दोनों रेखाओं का जो एक दूसरे से परस्पर जो झुकाव है, वही झुकाव हमारा कहलाता है कोण। तो देखिए, ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये एक दूसरे से कुछ कोण पर झुकी हुई हैं। इन दोनों का जो झुकाव होगा वही हमारा कहलाता है कोण, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक ग्रीक भाषा का शब्द है थीटा। इसे हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, इसका जो उच्चारण किया जाता है वह किया जाता है थीटा। तो हम थीटा के द्वारा कोणों को प्रदर्शित करते हैं। अब बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स या कोण के प्रकार। तो देखेंगे, यदि हम माप के आधार पे कोणों को विभक्त करने की कोशिश करें तो हमारे पास कोण होते हैं तीन प्रकार के। सबसे पहला हमारे पास होता है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? जिसका मान 90 डिग्री से कम हो। सेकंड हमारे पास आता है समकोण। समकोण किसे कहा जाता है आप लोग जानते हैं, समकोण होता है जिसका जो माप हो वो 90 डिग्री हो। और अगला हमारे पास रहता है अधिक कोण। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अधिक कोण किसे क्या होता है? जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा हो। जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा हो। तो आप याद रखेंगे, जिसका मान 90 डिग्री से कम हो वह न्यून कोण, जिसका 90 डिग्री के बराबर हो वह समकोण, और जिसका 90 डिग्री से अधिक हो वह कहलाता है आपका अधिक कोण। इन कोणों से और हम दो प्रकार के कोणों की बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने इस इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ा भी होगा कि हमारे पास दो प्रकार के और कोण होते हैं। एक होता है पूरक कोण और एक होता है संपूरक कोण। ये जो पूरक कोण और संपूरक कोण है, यहाँ से आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। पूरक कोण और संपूरक कोण, पूरक कोण और संपूरक कोण। यदि हम इन्हें इंग्लिश में बात करें, ये कहलाता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये कहलाता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए, ये दोनों कोण होते क्या हैं एक्चुअल में, ये दोनों कोण क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका मान, यदि हमारे पास जैसे हम बात करें कि यदि दो कोण हैं A और B, यदि इनका मान 90 डिग्री है तो ये कहलाएंगे आपके पूरक कोण। और यदि इन्हीं दो कोणों का मान A प्लस B यदि 80 डिग्री है, 180 डिग्री, 180 डिग्री है, तो ये कहलाएंगे आपके संपूरक कोण। तो यहाँ से आपके एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उसमें लगभग 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। अलग अलग साल में लगभग यहाँ से एक क्वेश्चन संपूरक और पूरक कोण से पूछा गया है। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं कि इससे हमें रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चंस करना शुरुआत करते हैं। आई होप आपको पूरक कोण संपूरक कोण समझ में आ गए होंगे। देखिए, पूरक कोण क्या होते हैं? जिनका योग 90 डिग्री हो, और संपूरक कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। एक कॉम्प्लीमेंट्री कोण में एक कोण दूसरे से 20 डिग्री कम है। तो देखिए, हमें दिया हुआ है
कि हमारे पास दो कोण हैं और दोनों कोण कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं, अर्थात कि हमारे पास जो दो कोण दिए हैं इन दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री। दो कोणों का योग 90 डिग्री है और एक कोण दूसरे कोण से 20 डिग्री कम है। तो देखिए 20 डिग्री कम है, हम इसमें मान लेते हैं कि हमारा जो पहला कोण है, सपोज कि हमारा जो पहला कोण है, पहला कोण यदि हम ले लें कि हमारे पास पहला कोण x अंश का है, तो हमारा जो दूसरा कोण हो जाएगा यह कितना होगा, 20 डिग्री कम हो जाएगा, x माइनस 20 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा एक कोण x डिग्री हो गया, दूसरा कोण हमारा x माइनस 20 डिग्री हो गया। तो चलिए देखते हैं हमारे कोण कौन कौन से होंगे। यदि हमारे पास a प्लस बी, चूंकि दोनों पूरक कोण हैं तो दोनों का जो मतलब है, दोनों का जो योगफल आएगा वह आएगा 90 डिग्री। तो एक कोण हमारे पास x डिग्री है, दूसरा कोण है x माइनस 20 डिग्री। तो चलिए हम इसमें मान रख देते हैं, x प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। अब इसे हल करते हैं, x प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए ये जो माइनस 20 है पक्षांतर होके प्लस 20 हो जाएगा और दूसरे पक्ष में चले जाएगा, x और x आपके जुड़ के हो जाएंगे 2x इज इक्वल टू 90 प्लस 20। 2x इज इक्वल टू 90 में 20 जोड़ेंगे 110 हो जाएगा। अब देखिए ये जो x है इसके साथ में गुणा में है, जब हम इसे पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में चले जाएगा। तो x इज इक्वल टू 110/2। देखिए यदि हम इसे काटेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 55 डिग्री। अब देखिए जो हमारे पास एक कोण का मान आया वह आया 55 डिग्री। तो यदि हम यहाँ से दूसरा कोण निकालने की बात करें तो देखिए ये जो पहला कोण आया, ये पहला कोण आपके पास आ गया है 55 डिग्री। तो दूसरा आपका कोण कितना होगा, आप यहाँ पे x का मान रख दीजिए, x का मान आया है 55 माइनस 20, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 35 डिग्री। हमसे सवाल में पूछा है कि छोटा कोण कितने अंश का होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 35 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि उस कोण का मान बताइए जो स्वयं का सप्लीमेंट्री कोण हो। उस कोण का मान बताइए जो स्वयं का ही सप्लीमेंट्री कोण हो, अर्थात हमें ऐसे दो कोणों का मान बताना है कि जो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री भी हो और दोनों के मान बराबर भी हो। तो हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री कोण क्या होते हैं कि जिनका मान 180 डिग्री आ जाए। चूंकि दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कोण होना चाहिए, अर्थात दोनों का योगफल 180 होना चाहिए और दोनों कोण स्वयं का ही सप्लीमेंट्री हो, अर्थात कि दोनों कोणों का मान भी एक समान होना चाहिए। अब देखिए दोनों कोणों का मान यदि एक समान होगा, यदि हम एक कोण का मान, यदि हम a का मान x डिग्री लेते हैं तो b का मान भी x डिग्री होगा। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री। यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180/2, अर्थात कितना हो जाएगा 90 डिग्री। आप इसे याद भी रख सकते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन दिया है कि दो सप्लीमेंट्री कोणों का अंतर, दो सप्लीमेंट्री कोणों का अंतर 34 डिग्री है। दो सप्लीमेंट्री कोणों का अंतर 34 डिग्री है, अर्थात दो सप्लीमेंट्री कोण आपको दिए हैं। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी सप्लीमेंट्री कोण है, मतलब 180 डिग्री होगा। अब हमें दिया है कि दोनों का जो अंतर है, दोनों कोणों का जो अंतर है वह कितना दिया हुआ है 34 डिग्री। यदि दोनों का योगफल 180 डिग्री है और हमें दिया है कि दोनों का अंतर कितना है, अंतर है हमारे पास 34 डिग्री। तो ये हमें सवाल में दिया हुआ है कि दो सप्लीमेंट्री कोणों का अंतर 34 डिग्री है और हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास ये दो समीकरण बन गए। अब हम इन समीकरणों को हल कर सकते हैं। तो देखिए ये दोनों समीकरण हैं, दोनों में a और b है, यहाँ पे b धनात्मक है, यहाँ पे b ऋणात्मक है। तो मैं डायरेक्ट इन दोनों समीकरणों को जोड़ देता हूँ। तो देखिए जब हम जोड़ेंगे ये प्लस का b माइनस के b से कट जाएगा, a प्लस a जुड़ के हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 180 और 34, इसे हम जोड़ेंगे 0 4 4 8 और 3 11 का 1 हासिल का 1, ये हो जाएगा 214। तो यहाँ से a का जब हम मान निकालेंगे तो a का मान हो जाएगा 214/2, इसको आप 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा 107 डिग्री। तो देखिए आपके पास एक कोण का मान 107 डिग्री आ गया, आपके पास a का मान 107 डिग्री आ गया, लेकिन आप जानते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 180 डिग्री। तो अब आप यहाँ पे a का मान रख दीजिए 107 प्लस b इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपके पास b का मान कितना आ जाएगा, ये जो प्लस का 107 है पक्षांतर होगा तो माइनस का 107 हो जाएगा। तो b का मान कितना हो जाएगा, आप इसे घटा दीजिए, कितना आएगा
10 में से 7 गए 3, यहाँ बचा 7, 7 में से 0 गए 7, 73 डिग्री। तो आपके पास दोनों कोणों का मान आ गया। पहला कोण आपका 107 डिग्री का है, दूसरा कोण आपके पास 73 डिग्री का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कोण अपने कॉम्प्लीमेंट्री कोण का 5 गुना है, तो वह कोण ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें दो कोण दिए हैं, एक कोण A और एक कोण B। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कोण हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कोण का मतलब कि दोनों का योग 90 डिग्री है। अब हमें दिया है कि एक कोण दूसरे कोण का 5 गुना है। अर्थात यदि हम A को मान लें कि A हमारा x है तो B हमारा हो जाएगा 5x, और चूंकि हम दोनों का योगफल जानते हैं तो x प्लस 5x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो 6x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 90/6 कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। अब देखिए एक कोण का मान तो हमारे पास आ गया। पहले कोण का मान हमारे पास है x कितना है 15 डिग्री, और दूसरा जो कोण है इसका मान है 5x अर्थात 5 गुणित 15 अर्थात 75 डिग्री। तो हमारा जो दूसरा कोण हो जाएगा वह हो जाएगा 75 डिग्री, जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री कोण अर्थात 15 डिग्री के कोण से 5 गुना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि दो सप्लीमेंट्री कोणों का अनुपात 2:3 है। अगला क्वेश्चन है दो सप्लीमेंट्री कोणों का अनुपात हमें दिया हुआ है अनुपात 2:3, और किसका, सप्लीमेंट्री कोणों का। अर्थात कि जो दो कोण होंगे इनका जो योगफल होगा सप्लीमेंट्री कोण है अर्थात 180 डिग्री होगा। अब देखिए यहाँ पे अनुपात के रूप में दिया हुआ है हमें कोणों का मान, तो हम एक अनुपातिक नियतांक मान लेते हैं x, और कोणों का मान क्या मानेंगे, 2x और 3x। तो हम मानते हैं, माना कोण हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2x और 3x। तो देखिए हमारे पास कोण आ गए 2x और 3x, और हमें दिया हुआ है कि दोनों सप्लीमेंट्री कोण है अर्थात a प्लस बी बराबर 180 डिग्री। तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यदि इसे जोड़ेंगे तो 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यदि हम यहाँ से x का मान निकालें तो x का मान आ जाएगा 180/5। इसको काट दीजिए, 5 3 15, 3 5 6 30, 36 डिग्री। x का मान आ गया 36 डिग्री, लेकिन हमारे पास जो कोण है a और b इनका मान कितना है, 2x और 3x। तो a का मान हमारे पास है 2x अर्थात 2 गुणित 36, x का मान 36 डिग्री आया, 36 दूनी 72 डिग्री, और b का जो मान होगा वह होगा 3x अर्थात 3 इंटू 36 डिग्री। इसको आप गुना कर दीजिए, 108 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपके पास a और b के मान आ गए हैं। a का मान 72 डिग्री, b का मान 108 डिग्री। तो ये हमारा आज की क्लास थी। आज की क्लास में हमने पूरक कोण और संपूरक कोणों के विषय में देखा, और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उनको हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम कल जो नेक्स्ट वीडियोज़ में आएंगे जिसमें हम द्विविमीय ज्यामिति में हम त्रिभुज को स्टार्ट करेंगे, ट्रायंगल के विषय में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चन है, जितने भी जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।